नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपूत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 9 की जो बुक चल रही है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, जिसके हम 4 पाठ पढ़ चुके हैं और आज से हम शुरू कर रहे हैं 5वां पाठ, जिसका नाम है राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। 4 पाठ जो आपने नहीं देखे, आई बटन में लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। 5वां पाठ आज शुरू कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, राजस्थान में जन जागृति और जो प्रजामंडल है, इसमें देखो 1857 ईस्वी का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सफल नहीं हो पाया। सबको पता है कि राजस्थान की जो क्रांति है वो सफल नहीं हो पाई, परंतु जनता में नवचेतना व जागृति की भावना अवश्य उत्पन्न हुई। यानी जनता में जो है नई चेतना और जागृति आ गई। इसके लिए निम्नांकित कारक उत्तरदायी, यानी इसके लिए जो निम्न कारक है वो उत्तरदायी। पहला, राजस्थान के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक वैभव की आत्मानुभूति। जब हिंदी, गुजराती और बांग्ला साहित्य से राजस्थान के चरित्रों के बारे में हुई, तब जनता अपने प्राचीन गौरव की तरफ सजग उठी। यानी जो राजस्थान की संस्कृति है, ऐतिहासिक वैभव की अनुभूति है, हिंदी है, गुजराती और बांग्ला साहित्य, इनमें भी राजस्थान के चरित्रों की चर्चा हुई। तो जो जनता थी वो अपने प्राचीन गौरव की तरफ सजग उठी। दूसरा, आर्य समाज की शाखाओं ने भी राजस्थान में स्वतंत्रता के प्रति विचारों को फैलाकर राष्ट्रीय चेतना प्रज्वलित की। यानी जो आर्य समाज की शाखाएं थी, उन्होंने भी राजस्थान में जो स्वतंत्रता है इसके प्रति विचारों को फैलाकर जो जनता थी इसमें राष्ट्रीय चेतना प्रज्वलित की। राजनीतिक जागृति की भावना को विकसित करने में स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो भी जैसे राजनीतिक जागृति की भावना इसको विकसित करने में स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद का योगदान रहा। साहित्य और पत्रकारिता ने भी राष्ट्रीय भावना को जगाया। यानी जो साहित्य है और पत्रकारिता, इसने भी राष्ट्रीय भावना को जगाया। बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम गान से राजस्थान गूंज उठा। यानी जो बंकिम चटर्जी है, इनके वंदे मातरम गान से जो राजस्थान गूंज उठा था। राजस्थान समाचार, देश हितैषी, परोपकारक आदि समाचार पत्रों ने भी राष्ट्रीय भावना की जागृति में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। यानी जो जैसे राजस्थान समाचार है, देश हितैषी, परोपकारक आदि जो समाचार पत्र है, इन्होंने भी राष्ट्रीय भावना की जागृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उदयपुर से सज्जन कीर्ति सुधाकर तथा अजमेर से एक अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स का सन 1885 में प्रकाशन हुआ। यानी जो उदयपुर से दो समाचार पत्र प्रकाशित, एक तो सर्जन कीर्ति सुधार है और एक अजमेर से राजस्थान टाइम्स, ये जो 1885 में प्रारंभ हुए थे। अखबारों के माध्यम से भी लोगों में राष्ट्रीय और राजनीतिक चेतना का उदय हुआ। छप्पनिया के भीषण काल के समय अंग्रेजों की जो उपेक्षा होती है, जब छप्पनिया का काल पड़ता है, आपको बता को घर वाले कभी कहते छप्पनिया काल, छप्पन मतलब लिखना शुभ नहीं मानते, क्योंकि 56 में उस समय काल पड़ा था। तब विक्रम संवत 1956 की बात है। तो छप्पनिया भीषण काल के इसमें अंग्रेजों की ओर जो अपेक्षा बढ़ती गई, उसके कारण अंग्रेजों के प्रति विरोध का वातावरण बना। यानी उसके बारे में अंग्रेजों ने जो है उसकी मतलब जनता की अपेक्षा की, जिस कारण उनके प्रति विरोध का वातावरण बना। अतः जनता के मन में स्वतंत्रता प्राप्ति के विचार आरंभ हो गए। यानी जनता सोचने लगी कि अब हमें आज़ाद होना चाहिए। एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण के समारोह के समय उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को आमंत्रित किया। जब एडवर्ड सप्तम था जो उस समय ब्रिटेन का, उसका जो राज्य समारोह था, उसमें उदयपुर के महाराणा को फतेह सिंह आमंत्रित किया। इसमें शामिल होने के लिए उन्होंने दिल्ली प्रस्थान किया था। तभी उन्हें रास्ते में जो शाहपुरा के क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ, उन्होंने अपनी जो रचना थी चेतावनी चुंगटिया को भेंट की। उससे उन्होंने आत्मसम्मान की भावना, यानी उन्होंने जो है जब चेतावनी चुंगटिया पुस्तक पढ़ी तो उनसे आत्मसम्मान की भावना जाग उठी। उन्होंने दिल्ली दरबार में शामिल होने का नहीं किया और महाराणा के इस कार्य से राजस्थान की जनता में एक नव चेतना की लहर दौड़ाई। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण राजस्थान का आर्थिक जीवन अस्त, यानी जो उनकी अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के राजस्थान का आर्थिक जीवन अस्त व्यस्त किया, लगभग समाप्त हो गया और बेरोजगारी स्थिति ज़्यादा उत्पन्न हो गई। असंतोष का वातावरण भी उत्पन्न हो गया। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1887 में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों ने जो कांग्रेस कमेटी का गठन किया। आगे चलकर जनता में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हुई जो निरंतर बढ़ती रही। 1888 कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में अजमेर के गोपीनाथ माथुर, किशनलाल और हरिविलास शारदा जो है राजस्थान के प्रतिनिधि बनकर वहां गए थे। 1918 में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में राजस्थान के कई व्यक्तियों ने भाग लिया। जो 1918 में दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन था, राजस्थान के कई व्यक्तियों ने भाग लिया, जिसके परिणामस्वरूप इनका संपर्क ब्रिटिश भारत और अन्य राज्यों ने, यानी जो राजस्थान जो व्यक्ति कांग्रेस में मतलब उस अधिवेशन सम्मिलित हुए, तो उसके कारण उनके जो ब्रिटिश भारत और जो अन्य राज्यों के नेता उनसे हुआ। इस अधिवेशन में जो है गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदकरण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती आदि के प्रयत्नों से राजपूताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में, यानी इन सबके प्रयासों से एक सभा बनी थी जिसका नाम था राजपूताना मध्य भारत सभा।
और ये दिल्ली की चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में। बाद में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 के समय ये कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान ली गई, यानी जब 1920 का अधिवेशन होता है नागपुर में, तो इस सभा को जो है कांग्रेस की सहयोगी संस्था माना गया। यहाँ पर आपके सामने दो चित्र है, एक है गणेश शंकर विद्यार्थी और एक है जमनालाल बजाज। राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के साथ ही दिसंबर 1919 में अमृतसर में, जिसको राजपूताना मध्य भारत सभा इसका कांग्रेस के साथ दिसंबर 1919 में अमृतसर में हुआ था। मार्च 20 में इसका तीसरा अधिवेशन जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर, इसका जो तीसरा अधिवेशन होता है वो मार्च 1920 में होता है जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में। दिसंबर 1920 में सभा का चौथा अधिवेशन नागपुर में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन भी इसी समय नागपुर में होता है, यानी कि इनके जो अधिवेशन है साथ साथ में होती है। सभा के जो अध्यक्ष थे नरसिंह चिंतामणि केलकर निर्वाचित हुए थे, किंतु कुछ कारणों से वे नागपुर नहीं पहुंच पाए, अतः जयपुर के गणेश नारायण सोमाणी को सर्वसम्मति से सभापति चुना गया। अधिवेशन में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसमें राजस्थान के जो किसान हैं इनकी दयनीय स्थिति को दिखाया गया। राजस्थानी जनता का आह्वान है कि अब कांग्रेसी नेताओं तक पहुंचाया, यानी जो राजस्थानी जनता की आवाज़ इसको कांग्रेस नेताओं को पहुंचाया। राजस्थान के नेताओं के दबाव के कारण कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें राजस्थान के राजाओं से यह कहा गया है कि वो अपनी प्रजा को शासन में भागीदार बनाए, यानी राजस्थान के जो राजा थे उनसे कहा गया कि ये जो आपकी प्रजा है इसको भी आप शासन में भागीदार बनाओ। 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर की योगदान से, यानी राजस्थान सेवा संघ इसकी स्थापना 1919 वर्धा में हुई थी और संस्थापक कौन थे? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर। इस संघ का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं का निवारण था, यानी जो राजस्थान संघ है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जनता की समस्याओं को निपटाना। इसका दूसरा जो ध्येय था वो था जमींदारों और राजाओं को अपनी प्रजा के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना, यानी इसका दूसरा उद्देश्य था कि जो जमींदार है और जो राजा है उनकी प्रजा के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध हो। इस संघ के माध्यम से राजस्थान में राजनीतिक चेतना प्रसार, यानी इसी संघ के माध्यम से जो राजस्थान इसमें राजनीतिक चेतना प्रसार हुआ। धीरे धीरे बूंदी, जयपुर, जोधपुर, सीकर, खेतड़ी, कोटा आदि स्थानों पर संघ की शाखाएं खोल गई, यानी जो धीरे धीरे बूंदी है, जयपुर है, सीकर, खेतड़ी, कोटा आदि स्थानों पर राजस्थान सेवा संघ की शाखाएं खोली गई। राजस्थान सेवा संघ ने बिजोलिया और बेंगो में किसान आंदोलन, जो बिजोलिया और बेंगो किसान आंदोलन है, सिरोही और उदयपुर में भीड़ आंदोलन का जो है मार्गदर्शन किया था, यानी इन्होंने जो है इन सारे जो आंदोलन होते हैं इनका मार्गदर्शन किया। संघ ने बूंदी, सिरोही और उदयपुर में पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों को उजागर किया, यानी जो बूंदी, सिरोही और उदयपुर में जो पुलिस ने अत्याचार किए उनको भी सामने लिया और उनकी आलोचना भी की। ब्रिटिश सरकार राजस्थान सेवा संघ की गतिविधियों से सहसंकित थी, यानी जो ब्रिटिश सरकार थी उनको ऐसा लगता था कि इनकी जो गतिविधियां हैं वो संकित है, मतलब सहसंकित है, मतलब वो उन पर शंका रखते थे। मार्च 1924 में रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त को तरुण राजस्थान में देशद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित करने के अपराध में गिरफ्तार किया गया। 1924 में जो रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त है, जो तरुण राजस्थान समाचार पत्र था उसमें उन्होंने मतलब देशद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित करने के अपराध में उनको गिरफ्तार किया गया। न्यायालय ने रामनारायण को तो मुक्त कर दिया, परंतु जो गुप्त है इसको 2 वर्ष की कठोर कारावास की सजा मिली। 1924 में मेवाड़ राज्य सरकार द्वारा पथिक को कैद किए जाने के बाद सेवा संघ के पदाधिकारियों व सदस्यों में परस्पर मतभेद हो गए। जब पथिक गिरफ्तार होते थे तो सेवा संघ के जो अधिकारी और सदस्य उनमें मतभेद हो गए और स्नेह ये जो मतभेद है वो बढ़ता गया। परिणाम स्वरूप 1928-29 तक राजस्थान सेवा संघ जो है पूर्णतः प्रभावी होने गया, यानी एकदम खत्म हो गया। सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथ में, यानी 1920 में जब कांग्रेस का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आया, उन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन पूरा आरंभ किया। समस्त भारत में इसका प्रभाव पड़ा, यानी जो पूरा भारत है पूरा इसका प्रभाव पड़ा। राजस्थान से भी इससे अस्तित्व नहीं रहा, जो राजस्थान है वो उसी वजह से अस्तित्व नहीं रहा। यहाँ भी लोगों ने देश प्रेम की भावना, जिन देशों के लोगों में देशभक्ति की भावना उजागर थी। राज्य में निरंकुश शासन के प्रति तीव्र जो निरंकुश शासन प्रति उसके तीव्र रोष हुआ। जोधपुर में एक सत्याग्रही भंवला सराफ हाथ में तिरंगा झंडा लेकर शहर में घूमे, यानी जो जोधपुर में एक सत्याग्रही भंवला सराफ वो हाथ में तिरंगा झंडा लेकर पूरे शहर में घूमे। झंडे की एक और तो महात्मा गांधी, दूसरा स्वराज लिखा था। उन्हें बाजार में एक भाषण दिया, बाजार में उन्होंने भाषण दिया जिसे जनता ने भी उससे सुना। टोंकराज की जनता ने एक सभा कर कांग्रेस के प्रति पूर्ण सहानुभूति व्यक्त किया। जो टोंकराज की जनता है उसने एक सभा कर कांग्रेस के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और ऐसे आंदोलन का सहयोग किया। वहाँ के जो अंग्रेज पुलिस अधिकारी है ने उनके जो मौलवी अब्दुल रहीम, सैयद जुबैर मियाँ, सैयद इस्माइल मियाँ, काजी अहमद आदि को गिरफ्तार किया। लगभग 70 अन्य व्यक्ति भी इस संबंध में गिरफ्तार किए, लेकिन शीघ्र ही छोड़ दिए गए। जयपुर राज्य में जमनालाल बजाज ने अपनी जो राय बहादुर की उपाधि है वो लौटा दी और 1 लाख रुपये तिलक स्वराज कोष में दे दिए। उन्होंने 11,000 रुपये जो मुस्लिम लीग को भी दिए। उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यक्रम
कमेटी जो कार्यकारिणी है उसका सदस्य बना गया। इसके बाद वह गांधी जी के बहुत निकट हो गए और बाजार से प्रेरित होकर राजस्थान की जो दूसरी व्यापारी है उन्होंने भी इस आंदोलन के दौरान जो है कांग्रेस को जो है आर्थिक सहयोग दिया। बीकानेर में जो राजनीतिक जागृति है वो अपेक्षाकृत धीरे से शुरू हुई, यानी लेट शुरू हुई थी। धीरे धीरे यहाँ जो ब्रिटिश प्रांतों में चल रही असहयोग पर प्रभाव पड़ने लगा और जनता में जो है वो रियासती शासन के प्रति असंतोष, यानी जो रियासती शासन था उसके प्रति गुस्सा फूटा। सन 1921 में जो बीकानेर के मुक्ता प्रसाद वकील आदि ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और खादी पहनने का व्रत लिया। बीकानेर में खादी भंडार भी वहाँ पर खोला गया। अनेक स्थानों पर जनता में जानकारी लाने के उद्देश्य से पुस्तकालय और वाचनालय खोले गए। चूरू, सुजानगढ़, रतनगढ़ में जो है सर्व हितकारिणी सभा, विद्या प्रचारिणी सभा आदि नाम से जो है समाज सेवी उद्देश्य से संस्थाएं भी स्थापित की गई और इन संस्थाओं की ओर से जो राजनीतिक साहित्य के पर्चे आदि से प्रचारित किए गए, यानी जो राजनीतिक साहित्य के थे पर्चे थे उनसे इनका प्रचार प्रसार किया गया। 15 मार्च 1921 को अजमेर में जब द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें मोतीलाल नेहरू उपस्थित थे, मौलाना शौकत अली ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का आह्वान किया। अजमेर जो है पंडित गौरीशंकर ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। इस कार्य में अजवाल सेठी, चांदगढ़ शारदा आदि ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो राजस्थानी नरेशों ने तन मन और धन से ब्रिटिश सरकार को सत्ता प्रदान कर ब्रिटिश राज्य समाज के प्रति पूर्ण निष्ठा प्रकट है। यानी जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो राजस्थान के जितने भी राजा थे उन्होंने अपना सर्वस्व ब्रिटिश सरकार को समर्पित किया था और ब्रिटिश सरकार ने भी उन्हें अपना विश्वसनीय और सहयोगी तथा युद्ध संचालन में भागीदार बनाया, यानी उनका अपने विश्वसनीय बना और युद्ध संचालन में भागीदार बना। बीकानेर के जो महाराजा थे गंगा सिंह, उनको साम्राज्यिक युद्ध मंत्रिमंडल और साम्राज्यिक युद्ध सम्मेलन का सदस्य मनोनीत किया, यानी जो युद्ध मंत्रिमंडल था और युद्ध सम्मेलन का मनोनीत किया गया। उन्हें जर्मनी से संधि वार्ता में भाग लेने भारत का प्रतिनिधित्व करने हेतु पेरिस भेजा गया। जो जर्मनी से संधि वार्ता होनी थी उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने हेतु पेरिस भेजे गए थे महाराजा गंगा सिंह। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वायसराय के अध्यक्ष नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई, यानी जो विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो वायसराय के अध्यक्ष में एक मंडल बना नरेंद्र मंडल, जहाँ तो देशी राजा अपने राज्यों और भारत सरकार संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श करते थे। इसके साथ ही जो ब्रिटिश सरकार और देशी राजाओं को और संकेत दिया गया कि राष्ट्रवादी मध्यम वर्गीय लोग, किसान, मजदूर आदि समाज की निम्न स्तर की उभरती शक्तियाँ ब्रिटिश सरकार और देश निवेशों के लिए समान रूप से शांति और खतरा उत्पन्न कारण बन सकते हैं। यानी जो ब्रिटिश सरकार और देशी राजाओं को कह दिया कि ये जो राष्ट्रवादी या किसान लोग मजदूर है ये जो है हमारे लिए और आपके लिए खतरा है। ब्रिटिश प्रशासकों ने मेवाड़ के बिजोली ठिकाने में किसान पंचायत की स्थापना पर गौर किया। जो ब्रिटिश प्रशासक थे जो मेवाड़ में बिजोली ठिकाने में जो किसान पंचायत में उसको गौर किया। उनकी आत्मनिर्भर जो तुलना है वो रूसी सोवियतों की और बिजोलिया जो किसान आंदोलन के सूत्रधार पथिक को जो है बोल्शेविक या विप्लववादी कहा दिया। जब रूसी सोवियत संघ ने जार साम्राज्य जो जार शासक था उसका विद्रोह किया था, उसी प्रकार उन्होंने कह दिया कि ये जो रूसी सोवियत संघ वाले जो फाशिस्ट जो कम्युनिस्ट हैं उनकी तुलना कर दी और जो पथिक है इसको बोल्शेविक या विप्लववादी कहा गया। एक बार फिर जो समान हितों की बात क्या है, देशी राज्यों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया। एक बार फिर समान हितों की बात की गई, जो देशी राज्य हैं इनका सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया गया। देशी राज्यों का अस्तित्व ब्रिटिश सत्ता के साथ जुड़ा था, यानी देशी राज्यों का अस्तित्व ब्रिटिश सत्ता था, इसीलिए राजस्थान के राजाओं ने असहयोग आंदोलन को अपने अस्तित्व के खतरा समझा। यानी जो असहयोग आंदोलन हो रहा था उसमें जो राजस्थान के राजा थे इन्होंने अपने लिए खतरा समझा। राजस्थान के शासक अपने राज्य में असहयोग आंदोलन के दौरान होने वाले गतिविधियों पर सतर्क हुए। जो भी असहयोग आंदोलन कर रही थी राजस्थान में राज्यों में जो संघर्ष हो रहे थे उसके प्रति वह सतर्क हुए। स्वयं को प्रगतिशील मानने वाले बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने अपने राज्य के शिवमूर्ति सिंह संपूर्ण आनंद वर्मा को सरकारी नौकरी देने से इसलिए निलंबित कर दिया क्योंकि वे स्वदेशी वस्त्र पहनते थे और उन्होंने तिलक स्वराज कोष में चंदा जमा कराया था। यानी जो महाराजा गंगा सिंह है इसके तीन जो कर्मचारी थे उनको सरकारी नौकरी से इसलिए निलंबित कर दिया क्योंकि उन्होंने जो स्वदेशी वस्त्र पहने थे और तिलक स्वराज कोष में चंदा दिया था। जोधपुर महाराजा के संरक्षक सर प्रताप सिंह इस आंदोलन के दौरान इतने बौखला उठे कि उन्होंने राज्य में विदेशी माल को प्रोत्साहन देना आरंभ कर दिया। यानी जो जोधपुर का महाराजा था सर प्रताप सिंह उसने क्या किया कि इस आंदोलन से बौखला उठे कि जो विदेशी माल था उसको अपने राज्य में प्रोत्साहन देना आरंभ कर दिया, जिससे इससे पूर्व वे महर्षि दयानंद के उपदेश मानकर हिंदी और स्वदेशी का प्रचार करते थे। यानी पहले वो दयानंद सरस्वती के जो उपदेश थे उनसे स्वदेशी प्रचार करने लगे, लेकिन इससे आंदोलन के कारण वो विदेशी प्रोत्साहन देने लगे। उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ऐसे आंदोलन के प्रति गुप्त रूप से सहानुभूति भी रखते थे। भारत सरकार ने उन्हें आदेश दिया कि वे या तो उनके कहे अनुसार मंत्रिमंडल का गठन करें या युवराज को शासन के अधिकार सौंपकर स्वयं राजगार से अलग हो जाए। यानी उसके बाद भारत सरकार ने आदेश दिया कि या तो वो उनके कहे अनुसार मंत्रिमंडल बनाए या युवराज को राज्य जो है सौंप दे।
महाराणा विवेक होकर अपने युवराज भूपाल सिंह को 28 जुलाई 1921 को शासनाधिकार सौंप दिए और युवराज ने अंग्रेजों की सरकार की इच्छानुसार अपना मंत्रिमंडल बनाया और राजस्व जैसा महत्वपूर्ण विभाग एक अंग्रेज अधिकारी था मिस्टर ट्रेंच, उसको सौंप दिया। इसके बाद जो है आगे देखो, ब्रिटिश सरकार अब यह प्रयत्न करने लगी जहाँ तक हो राजस्थानी राज्य में अंग्रेज मंत्रियों की नियुक्ति की जाए, जहाँ तक हो अंग्रेज राज्य मंत्री की नियुक्ति की जाए ताकि वह राज्यों में बढ़ती हुई जो राजनीतिक चेतना है इस पर नियंत्रण रह सके। सिरोही, बूंदी, जोधपुर राज्यों में अंग्रेज व्यक्तियों के मंत्रियों को बनाया गया। जहाँ ऐसा संभव नहीं है वहाँ के जो है राज्य के बाहर के व्यक्तियों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। स्थानीय प्रतिभा प्रति रूप से अवहेलना की गई। मारवाड़ और जोधपुर राज्य का प्रथम मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति स्थानीय कॉलेज का प्रथम स्नातक दरबार हाई स्कूल में कर्म से लेखकार और सामान्य अध्यापक के पद पर ही कार्यरत रहे। यानी जो मारवाड़ जोधपुर राज्य का जो प्रथम मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति था या स्थानीय कॉलेज का प्रथम स्नातक था, उनको जो है लेखकार और सामान्य अध्यापक ही बनाया गया। राजस्थान के अनेक राज्यों में जो राजाओं के प्रशासन के अधिकार भी छीन लिए गए थे और नवनियुक्त दीवानों और निरंकुश नौकर शासक उनको दिए गया। उनका कार्य जो जनता की राजनीतिक गतिविधियों को अंकुश लगाए रखना था। वो अपने कार्य के लिए राजा या जनता के स्थान पर दिल्ली की जो राजनीतिक विभाग थे उसके प्रति उतरते थे। 20वीं सदी के तृतीय दशक तक राज्य में बहुत बड़ी संख्या में शिक्षित लोग मौजूद थे जिन्हें राज्य में कार्य करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। परिणामस्वरूप उनमें असंतोष फैल गया। इस शिक्षित वर्ग ने प्रतिनिध व्यवस्था में व्याप्त जो अनियमितताएं थी उनको उजागर करने के लिए जनता में जनजागृति की। उन्होंने नागरिकों अधिकारों और उत्तरदायी सरकार की स्थापना में संघर्ष किया और जन आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया और राजस्थान में अब एक नए कानून का युग सूत्रपात हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसको इतना ही देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहिए, स्वस्थ रहें।